दोस्तों नमस्कार। आप माने या ना माने, लेकिन मोदी सरकार मान चुकी है कि भारत विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ चला है। और अगर विकसित देश भारत नहीं हो रहा है और आपके भीतर कोई सवाल है, तो फिर हो सकता है कल आपके घर के दरवाजे पर भी एक फरमान आ जाए और जिसमें लिखा हुआ हो कि आप ही को यह प्रचार करना है कि भारत विकसित राष्ट्र हो चला है। और यह प्रचार आपको अपने घर पर, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने उस पूरे इलाके के भीतर करना है जहां पर भी आप जा सकते हैं। क्योंकि यह फरमान है तो आपको यह काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे यह संभव है जिस देश के भीतर अभी भी रोजगार को लेकर लाले पड़े हुए हों, किसानों को अपनी आय जो लागत होती है वह भी मिल नहीं पा रही हो, हाथों में डिग्री लेकर इस देश के भीतर का युवा अभी भी सड़कों पर धूल फांक रहा हो, और आप कहते हैं हम विकसित हो चले हैं। अगर विकसित का मतलब प्रति व्यक्ति आय ही सही, तो अभी भी हम लगभग 13 गुना विकसित राष्ट्रों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। तो हम विकसित कैसे हो गए? लेकिन फरमान है तो आपको मानना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि फरमान कोई ऐसा कैसे आ सकता है कि हम विकसित हो गए। जी नहीं, अभी आपके पास ये फरमान नहीं आएगा, लेकिन कल, परसों, उसके बाद कभी भी आ भी सकता है। ये सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि इस देश के तमाम नौकरशाहों को इस देश में घूम घूम कर और बकायदा ग्राम पंचायतों तक में घूम घूम कर यह बताना है कि भारत विकसित राष्ट्र होने की दिशा में संकल्प लेकर चल पड़ा है। और इस देश के भीतर में जो एग्रीकल्चर यानी खेती है और जो किसान है, उसकी माली हालत में कितना सुधार हुआ है, सरकार ने किस किस तरीके की कौन कौन सी योजनाएं इस देश में लागू कर दी है, यह बताने का काम इस देश के आईएएस करेंगे। वो तमाम अधिकारी करेंगे जो बीडीओ से लेकर कलेक्टर तक तमाम जिलों को संभालते हैं। अब उनका यह काम है कि सरकार के उन कार्यक्रमों को जनता तक यह कहकर पहुंचाना है कि दरअसल हम कितने विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ चले हैं। तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल इस बात को लेकर भी हो, क्या ऐसा तो नहीं है इससे पहले सेना को कहा गया कि आप सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर 9 शहरों में घूम जाइए और वहां पर अलग अलग पॉइंट बताइए, और चूंकि सेना के प्रति जनता का भाव बेहतरीन होता है, उसे गौरव महसूस होता है, तो सरकार की योजना अगर सेना ही बताने लगे तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो जनता की है और उसकी योजनाएं जनता के लिए हैं, तो फिर सेना को इसमें लगा दिया जाए। उसका अगला स्टेप अब नौकरशाही की दिशा में बढ़ा है। यानी सवाल वह पुराना हो चला है कि सरकार पूरे सिस्टम को अपने प्रचारक के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर रही थी। यह सवाल पुराना हो चला है कि सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता के लिए जो अलग अलग सरकारी संस्थानों का उपयोग इस दौर में हो रहा था, वो सारे सवाल अब पीछे छूट गए। नया फरमान नौकरशाही के लिए है, और इस नौकरशाही के फरमान की एक तस्वीर जरा आप देख लीजिए, जो 3 दिन पहले ही जारी की गई इस देश के भीतर में, चाहे वह डिप्टी सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर लेवल का अधिकारी हो, इस देश के भीतर में जितने भी जिले हैं, उन जिलों में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, उन तमाम जगहों पर अगले 60 दिनों तक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे लोगों के ज़हन में ये बात बस जाए कि हां, यही वो परिस्थिति है जिसमें भारत विकसित तो हो चला है। और इसके लिए बकायदा जो फरमान जारी किया गया है वह जे.एस. मलिक, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके जरिए यह फरमान प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उनको बताया गया कि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, हर अलग अलग सर्विस के भीतर डिप्लॉयमेंट होगा और एक रथ यात्रा निकलेगी जिसके जरिए गांव गांव में, आप सोचेंगे कितने गांव, तो गांव तकरीबन 2,69,000 गांव और जिले लगभग 765 जिले, इन तमाम जगहों पर ये अधिकारी घूमेंगे। हम इस बात का और आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा इस फरमान को देख लीजिए।
ठीक देखा आपने, यही वो चिट्ठी है जो जारी की गई है और इसकी तारीख जो है वह 17/10/2023 की है। जो फाइल नंबर है वो I-28047/8/2023 है और देश के 765 जिले 2,69,000 ग्राम पंचायतों में इस देश के भीतर एग्रीकल्चर यानी खेती और किसानों के कल्याण को लेकर सरकार ने जो भी काम किया है उसको बकायदा सेलिब्रेशन के साथ बतलाना है इन तमाम अधिकारियों को। और 9 साल में सरकार की जो उपलब्धियां इस दौर में की गई वो सब कुछ इस दौर में बताना है और उसका नाम रखा गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। जानकारी लेनी है, जानकारी देनी है, जागरूकता पैदा करनी है, ग्राम पंचायत लेवल पे करनी है और ये 20 नवंबर 2021 से यह रथ यात्रा शुरू हो जाएगी जो कि 25 जनवरी 2024 तक चलेगी, यानी 26 जनवरी के एक दिन पहले तक। और इस दौर में जो भी प्रिपरेशन होगा, जो भी प्लानिंग होगी, उसका जो भी एक्सक्यूशन होगा, उसकी जो भी मॉनिटरिंग होगी, इस रथ यात्रा को लेकर तमाम बड़े अधिकारी एकजुट हो जाएं और इसके जो पद घोषित किया गया इसमें बड़े बड़े अधिकारी यह ना सोचें कि उनका ये काम नहीं है, इसीलिए बकायदा लिख दिया गया सरकार के भीतर डायरेक्टर तक के अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक के अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरी तक के अधिकारी इससे जुड़ेंगे और दिल्ली जैसे क्षेत्र में भी 15 अधिकारियों की स्पेशल तौर पर नियुक्ति होगी। हो सकता है आप सोच रहे होंगे अगर वाकई सरकार सुबह से लेकर रात तक और उनके इलाके का बीडीओ हो या फिर जिले के भीतर में कलेक्टर और डीएम ही क्यों ना हो, वह भी अगर बताने लगेगा कि यह कमाल की स्थिति इस देश के भीतर आ चुकी है और हम विकसित राष्ट्र होने की दिशा में बढ़ चुके हैं, तो सरकार का कार्यक्रम जरा समझ लीजिए। दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी इस देश में 2047 का विजन रखेंगे। कैसा विकसित राष्ट्र होगा, उससे पहले विकसित राष्ट्र आपके जहन में बस जाना चाहिए, इसीलिए इसकी शुरुआत 20 नवंबर से हो जाएगी। और चूंकि यह रथ यात्रा के जरिए निकलेगा जो जिले जिले, गांव गांव, ग्राम पंचायत के भीतर रथ यात्रा के तौर पर देखा जाएगा, तो जनवरी के महीने आते आते अयोध्या में राम मंदिर और उसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हो जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री शरीक भी होंगे। यानी चुनाव की दिशा में बढ़ते हुए देश के भीतर में पहले सेना को झोंका गया, अब देश की नौकरशाही को झोंका जा चुका है। इस देश के भीतर में मीडिया, उसको तो पहले ही अपने हाथ में ले लिया गया और बताया गया आपको किस रूप में कौन सा कार्य करना है। फरवरी के महीने में अंतरिम बजट आना है, उस अंतरिम बजट में इस रथ यात्रा जो निकाली जाएगी, गांव, किसान, मजदूर, इनके कल्याणकारी योजना, इनके हक को बताते हुए कि हमने आपको ये दे दिया है, अब आप आंख मिचौली ना करें, कोई सवाल ना करें। तो एक क्षण के लिए जरा हमें लगता है कि आज इस देश की उस स्थिति को समझिए जहां पर इस देश के ग्राम पंचायत और जिलों के भीतर सरकार इस संकल्प यात्रा जो विकसित भारत के नाम के साथ निकाल रही है उसका सच क्या है। बकायदा सरकार का नीति आयोग ये कहता है कि इस देश के भीतर में 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बनाया जो बड़े ही गरीब जिले हैं। उन गरीब जिलों के भीतर की प्रति व्यक्ति आय, इस देश की औसत आय जो सरकार ने बताई उसकी तुलना में लगभग 1/4 है, यानी 25% है। और अगर इन गांव के भीतर चले जाइएगा जिनकी संख्या 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के भीतर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा गांव जो यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इन लोगों को अभी भी पांव पर खड़ा हो पाने की स्थिति सरकार पैदा नहीं कर पाई। भारत ग्रामीण जीवन का भारत है और ग्रामीण जीवन का मतलब यह है कि कमोवेश 60% आबादी खेती पर निर्भर है। तो 2024 से पहले उनके जहन में इस बात को डाल दिया जाए कि भारत विकसित होकर कैसे बढ़ चला है और ये फरमान नौकरशाही के लिए है। इससे पहले सेना को था, उससे पहले मीडिया को था और उसके साथ साथ इस देश की न्यायपालिका के जरिए भी बहुत कुछ अपने अनुकूल करने की कोशिश कई माध्यमों से की गई। बचा क्या? बची है संसद, जिस संसद के भीतर
जब कृषि कानून पर रिफॉर्म लेकर आया जाता है या 3 कानून लाए जाते हैं तो उसमें भी वोटिंग तक नहीं कराई जाती है और शोर शराबे के बीच उसको पार करा दिया जाता है। और इस देश में 700 से ज्यादा किसानों की मौत उस आंदोलन को चलाते हुए हो जाती है जो प्रधानमंत्री जिस कानूनों की तारीफ कर रहे थे। और 700 मौतों के बाद प्रधानमंत्री जागते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं इसे वापस लेता हूं, लगता है आपको मैं समझा नहीं पाया। तो इस देश के समूचे सिस्टम को ही प्रचारक के तौर पर, यह संघ के प्रचारक नहीं है, ये आप कह सकते हैं मोदी प्रचारक है। जो मोदी प्रचारक जो संघ के प्रचारक से भी एक पायदान ऊपर खड़ा है, क्योंकि सत्ता अब उसके हाथ में है और उसे ही इस देश के भीतर में उन बातों को पहुंचाना है जो 9 बरस में सरकार अपनी नीतियों के आश्रय हो सकता है ना पहुंचा पाई हो, लेकिन सरकार को लगता है उसने कर दिया काम तो कर दिया, यानी कागज पे जो भी उपलब्धियां खींची गई है वही सच है और उसी को काम अब हर किसी को बताना है। तो हो सकता है कल अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जी नहीं, अभी हम विकसित राष्ट्र कहां हुए हैं और विकसित राष्ट्र कैसे हो जाएंगे, तो एक क्षण के लिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत की ओवरऑल इकोनॉमी जो है, उस इकोनॉमी के भीतर का सच क्या है, ये हम बताएं उससे पहले 2 बात दिमाग में रखिएगा। इकोनॉमी कॉरपोरेट के नेटवर्क से भारत में बढ़ रही है। भारत के भीतर में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सभी की स्थिति इस दौर में नाजुक होती चली जा रही है। बड़ी तादाद में नौकरियां गई, बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा हो नहीं पाई। हमारे यहां का प्रोडक्शन कम हो गया, उत्पादन सेक्टर नीचे चला गया। इस देश के अलग अलग सेक्टर्स को लेकर जो स्थिति है, उसमें स्थिति इतनी नाजुक है कि भारत की कैटेगरी अगर इस देश की इंडस्ट्री और प्रोडक्शन और बेरोजगारी से जोड़ी जाए तो फिर हम एक गरीब राष्ट्र के तौर पर हमारा नाम आता है। और इसीलिए जब भूख को लेकर, यानी खाली पेट इस देश की कैसी स्थिति है, जब वह 111 नंबर पर आ गया निचली पायदान से 121 देशों में, तो सवाल था सरकार इसे मानेगी या नहीं मानेगी। तो सरकार ने एक सिरे से इनकार कर दिया। और जरा कल्पना कीजिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर ये कहती हैं कि मैं जब सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग जगहों पर कहीं कॉन्फ्रेंस करने हवाई जहाज पे जाती हूँ, फिर दूसरे शहर में जाते हूँ हवाई जहाज से, और उसके बाद अचानक मुझे कोई फ़ोन करके पूछे आपको भूख लगी है क्या, तो मैं कहूँगी हाँ मुझे भूख लगी है, तो मुझे भी भूखों की शुमारी में शामिल कर दिया जाएगा। ये बात इस देश के एक कैबिनेट मिनिस्टर कहती हैं। सवाल ये नहीं है कि यह देश के भीतर गरीब और सरकार के बीच कितनी बड़ी रेखा इस दौर में खींची जा चुकी है, इतनी मोटी लकीर है कि अब उसे कौन सा सिस्टम पार करेगा। तो सिस्टम नहीं बना पाए तो पूरे सिस्टम को ही सत्ता और सरकार और मोदी की उपलब्धियों के मद्देनजर अब प्रचारक के तौर पर पूरे देश में फैलाने का जिम्मा सरकार ने ले लिया। लेकिन बहरहाल, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जहां की आय जो है 30 से 40 हजार के बीच में घूमती है, जो 400 से ज़्यादा, जो 40 हजार से ज़्यादा गांव है इस देश के भीतर में, ग्राम पंचायत कहिए, वहां पर जो स्थिति है अगर प्रति व्यक्ति आय के तौर पर देखेंगे तो वह 30 हजार से नीचे है, यानी उस औसत से भी नीचे जिस दायरे में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्या इस देश के भीतर में पहली बार सरकार को समझ में आ गया कि इस देश का गरीब सरकार से रूठा हुआ है। सरकार समझ गई इस देश का किसान सरकार से रूठा हुआ है। इस देश में ग्रामीण भारत के भीतर जितनी मुश्किल है, अब सरकार को क्या समझ में आ गया। तो सरकार ने प्रोपेगेंडा का, या सरकार ने अपनी उपलब्धियों को बताने के तौर तरीके में उस पूरे सिस्टम को ही लगाना तय किया जो 20 नवंबर से 25 जनवरी तक हर गांव गांव में घूमकर बताएगा क्या कमाल हुआ है। तो सच क्या है, हमें लगता है हम पूरे देश में जाएं उससे पहले, चूंकि चुनाव का मौसम भी है, स्थिति इस देश के भीतर में ग्रामीण भारत और एग्रीकल्चर की क्या है, यह भी एक क्षण के लिए जरा समझिए। मसलन इस देश में जीडीपी में जो योगदान होता है वो तकरीबन 18% कृषि का योगदान होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कृषि जो देती है इस देश के 45-46% लोगों को देती है। अब यहां पर सवाल है कि 45-46% औसत है पूरे देश का। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं
उन राज्यों का अगर औसत निकालिएगा तो वो तकरीबन 60% बनेगा, यानी 60% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो। तेलंगाना में कम है, तकरीबन 48% है। छत्तीसगढ़ में ये लगभग 63% है। मध्य प्रदेश में ये लगभग 60% है। और जो जीडीपी का योगदान जो होता है राज्यों के भीतर भी, अब आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश के भीतर इंडस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि 44 से ज्यादा परसेंट जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर का है। यह स्थिति राजस्थान में लगभग 29-30% की है। छत्तीसगढ़ के भीतर लगभग 21-22% की है, लेकिन कृषि पे लोग टिके हुए हैं लगभग 12%। पहला मैसेज क्या है कि अगर एग्रीकल्चर ना हो ग्रामीण भारत के भीतर की परिस्थिति में, तो इस देश के भीतर लोगों की मौत हो जाएगी। परिस्थितियां इतनी नाजुक है कि क्या आर्थिक और सामाजिक तौर पर यह ऐसी परिस्थिति ले जाती है जहां व्यक्ति को वह लील ले। क्योंकि जब आप भूख का जिक्र करते हैं तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट इस सिलसिले में भी बताती है कि कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में लोगों की परिस्थिति कैसे नाजुक होती चली गई और उनकी जिंदगी इस दौर में कैसे समाप्त हुई। लेकिन हमें लगता है फिर दोबारा लौटिए, गांव के भीतर में सरकार रोजगार दे पाने की स्थिति में सिर्फ मनरेगा के साथ है। मनरेगा में स्थिति इतनी नाजुक है कि जो लोग काम मांगने आ रहे हैं उनको भी काम दे पाने की स्थिति में नहीं है सरकार, जो कि प्रतिदिन 200 से 250 रुपए के बीच में अलग अलग राज्यों में उसे देना पड़ता है। बजट में इस बार ही 60,000 रुपए निर्धारित किए गए 6 महीने के भीतर, उसमें से लगभग 98% खत्म हो गए, यानी 57,000 रुपए खत्म हो गए। अब सरकार कहती है 40,000 रुपए और डाल देंगे, 40,000 करोड़ रुपया और डाल देंगे हम। 40,000 करोड़ और डलेगा तो 1,00,000 करोड़ हो जाएगा। तो इस देश की ग्रामीण माली हालत के भीतर अगर और चलिएगा तो जरा यह सोचिए कि इस देश में किसानी से जुड़े हुए लगभग 12 करोड़ किसान, और उसमें से हट के जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी लगभग 70 लाख महिलाएं भी किसानी से जुड़ी हुई हैं। उनकी आय और उन पे किसानी का वक्त करते वक्त उनकी जो लागत है, उस लागत का रिटर्न भी नहीं मिल पा रहा है। वह फसल इस दौर में जो बर्बाद होती है, उसमें जो सरकार की बीमा योजना है, उस बीमा योजना का लाभ सिर्फ 12% को हुआ और कंपनियों को लाभ 112% से ज्यादा का हो गया। किस इकोनॉमी के तहत कौन सी उपलब्धि सरकार जाकर बताने वाली है, यह सिर्फ सोचिए कि इस देश के आईएएस भी अब इस काम में लगेंगे, आईपीएस भी काम में लगेंगे, सेना पहले से काम में लगी है, प्रोफेशनल्स जो मीडिया से जुड़े थे उनको उसमें झोंका जा चुका है। और इन तमाम परिस्थितियों में पूरा सिस्टम ही एक ऐसा क्रिएट कर लिया गया जिसमें मोदी प्रचारक की परिस्थिति इस देश में हाई रैंकिंग में आकर टिक गई। हमें लगता है कुछ और चीज समझिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 2022-23 में 1% है। अगले साल यानी 23-24 का जो दिखला रहा है ग्रोथ, वो 1.1% का ग्रोथ है। यानी कल्पना कर रहे हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है। गांव के भीतर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ माइनस में है। इस देश के भीतर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट की स्थिति है, अगर उसको परखेंगे तो अगर युवाओं के बीच देखें 20 से 24 साल के भीतर में, तो पिछले इलेक्शन से पहले यानी 2019 के इलेक्शन से पहले 2018-19 में वह एम्प्लॉयमेंट रेट 20 से 24 साल में 28% था, जो अब घट के 19% हो गया है। जो हमारे यहाँ का ग्रामीण लेबर मार्केट है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस दौर में लगभग 7.5% तक आ चुका है। हमारी जो वर्कफोर्स है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन काम ना होने की वजह से स्थितियां नाजुक हो चली हैं। कौन कौन से सवाल किस किस रूप में इस देश के भीतर में जाकर टिक गए, उसमें पहला बड़ा सवाल यही आ गया, सरकार ने मान लिया कि वह जिन भी योजनाओं को इस देश में लेकर आती है वो जमीन तक पहुंच जाती है और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो पहली बार पूरे सिस्टम को उसके प्रचार प्रसार में लगा दीजिए। और लोगों के जहन में सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अभी टेलीविजन पे चलता था, अखबारों में रेंगता था। अब अगर द्वारे द्वारे वहां के अधिकारी
निचले स्तर के अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक अगर इस बात का ऐलान करने लगे कि देखिए खेती की दिशा में हमने कितना सुधार कर दिया और सरकार की ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं से आपको इतना लाभ हुआ है, तो अगले 2 महीनों में यानी 20 नवंबर से 25 जनवरी तक यही बात अगर बोली जाएगी तो उसके बाद चुनाव की दिशा में बढ़ते वक्त आपके जहन में हो सकता है आप खुद को ना देखें कि आपके कपड़े कैसे हैं, आप अपने आप को ना देखें आपके पेट में भोजन है या नहीं है, आप ये ना देख पाएं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आपके जहन में रहेगा हाँ सरकार ने ये कहा है तो उसी दिशा में चल पड़िए। यह एक तत्कालिक परिस्थितियां हैं जो बताती है कि भविष्य की दिशा में क्या वाकई आपके दरवाजे पर कोई फरमान इस तरीके से आकर चस्पा किया जा सकता है, क्योंकि कोई दूसरा सिस्टम इस देश में बचा ही नहीं जिस सिस्टम के आश्रय यह सवाल किया जा सके कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसकी योजनाएं इस देश के भीतर में प्रभावी है तो फिर जनता को बताने की क्या जरूरत है। जनता अगर उसे महसूस कर रही है कि शानदार सरकार की योजनाएं हैं तो वो सरकार के साथ खड़ी है, इसमें कौन सी मुश्किल है। लेकिन पहली बार यानी जो सिस्टम को बनाने के लिए इस देश में एक रोजगार की लकीर एक वक्त नेहरू के दौर से शुरू हुई कि बीडीओ तक का अधिकारी क्यों बनाने की जरूरत है और गांव के डेवलपमेंट में बीडीओ का क्या योगदान होगा, कैसे वो जुड़ेगा और ऊपर से नीचे तक पाइपलाइन नहीं बल्कि नीचे से ऊपर तक की पाइपलाइन जाएगी। उस पाइपलाइन को तो मौजूदा सत्ता ने पकड़ लिया, लेकिन उस पाइपलाइन के भीतर का जो मटेरियल था वो रोजगार से नहीं जुड़कर, खेती से नहीं जुड़कर, बेरोजगारी से नहीं जुड़कर वह जुड़ गया कि इन योजनाओं को, उपलब्धियों को बताने का काम है और यही काम सबको करना है। तो इस स्थिति में एक आखिरी सवाल यह है, क्या चुनाव के वक्त जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इन 5 राज्यों के भीतर अब ये अधिकारी सक्रिय नहीं होंगे, क्योंकि वह तो 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा। हालांकि उसके बाद की परिस्थिति है कि 17 नवंबर को जब वोटिंग हो जाए मध्य प्रदेश के भीतर में, उसके बाद यहां पर जाएं अधिकारी। लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक तौर पर चुनावी बरस में सरकार का अपना कार्यक्रम बिल्कुल तयशुदा है। दिसंबर 2023 से भारत विकसित हो रहा है, भारत विकसित हो जाएगा, भारत चकाचौंध में समा जाएगा, दुनिया में भारत एक ताकत के तौर पर होगा और उसके प्रहरी और उसके लिए आप ही सब कुछ होंगे और आप ही का जीवन बेहतरीन हो रहा है। इसको आपको मानना शुरू दिसंबर के महीने से करना होगा, जिसका पूरा फॉर्मेट नीति आयोग बना रहा है कि भारत विकसित हो चला है और 2047 में कमाल हो जाएगा। लेकिन अभी से आप उस कमाल को महसूस करना शुरू कर दीजिए, भूल जाइए बाकी तमाम परिस्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।